हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इकोनॉमी के बेसिक्स के अंदर, वो है जीडीपी डिफ्लेटर, रियल नॉमिनल जीडीपी। इनमें क्या फर्क है, जीडीपी डिफ्लेटर क्यों यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ डेटा है आपके सामने, तो हम डेटा से ही एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक डेटा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक जीडीपी का नंबर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो नंबर है ना वो है 1000, सेकेंड ईयर का नंबर जो है वो है 1500। अब यहां से मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन से साल में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ज्यादा हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी के अंदर जो है यहां पे क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ी है। तो आप कहोगे कि सर डेटा देख के ये लग रहा है कि जो सेकेंड ईयर के अंदर है वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। सेकेंड ईयर के अंदर अगर आप 1000 से 500 बढ़ गया तो आप बोलोगे 50% ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या यह सच में है, पॉसिबल है, या फिर इसके बारे में हमें कुछ और भी देखना पड़ता है। अब यहां पे मैं एक और डेटा देता हूं। मान लीजिए कि एक पर्सन का वेट जो है, वेट है 80 केजी, और एक पर्सन का वेट जो है वो 100 केजी। तो आप यहां से क्या समझ सकते हो, अनहेल्दी कौन सा है। इसमें देख के क्या बता सकते हो, आप कहोगे सर 100 केजी वाला होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम इन डेप्थ में जाएं तो यहां पे हमें यह देखना पड़ता है कि इनके अंदर प्रोटीन एज वेल एज फैट, इनकी परसेंटेज क्या है। हो सकता है कि 100 केजी वाला जो है प्रोटीन की मसल मास काफी ज्यादा हो, बॉडी बिल्डर और ये सारे होते हैं। तो हम सीधा डेटा देख के तो नहीं बता सकते। सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो डेटा देख के हम सीधा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना तो आपको समझ आएगा। ओके, देखो मान लो यहां पे जो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन, और यहां पे क्या है, प्राइस। दो चीजें, दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ये बना है, ठीक है। मान लीजिए 100 क्वांटिटी इसमें प्रोड्यूस हुई और इसका प्राइस था हर एक क्वांटिटी का 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, अपने पास 1000 आ गया। सेकेंड केस में भी जो प्रोडक्शन है वो 100 है और यहां पे प्राइस है 15। तो अब पहले यहां पे देख के क्या लग रहा था कि ये जो सेकेंड ईयर है इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है, ठीक होगी बात। लेकिन जब मैंने आपको डिटेल के अंदर यहां पे डेटा दिया तो आप क्या यहां पे पता कर पा रहे हो कि सर जो प्रोडक्शन है यहां पे तो उतनी ही है, पहले भी 100 थी अब भी 100 है। प्राइस बढ़ गया तो मतलब यहां पे केस किसका है, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन हुई है, इसके ऊपर हमने बेसिक पढ़ लिया है। सो यहां पे आप ये कहोगे कि सर ये तो स्टेगनेंट है, ग्रोथ तो हुई नहीं, ये तो उतनी है। यहां से 100 से 110 20 कुछ भी नहीं हुआ, उतनी ही है, बस प्राइस बढ़ा है जिसकी वजह से हमें डेटा यहां पे पता चल रहा है। जब हम प्राइस को इंक्लूड करते हैं उस डेटा को, उस जीडीपी को कौन सा जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी। तो हमें यहां पे यह समझ आ गया कि अगर कोई नॉमिनल जीडीपी का मुझे डेटा देगा तो जरूरी नहीं है इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हुई हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई। समझ लो, एग्जांपल देता हूं एक और, यहां पे आपको और जरा क्लियर होगा। यहां पे समझो, ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बात है 2007-8 की, जिम्बाब्वे के अंदर क्या हुआ कि सरकार के ऊपर कर्जा बहुत, तो उन्होंने क्या किया, मनी प्रिंट की, ठीक है। जब पैसा मार्केट के अंदर डाल दिया, प्रिंट करते गए, देते गए, देते गए। अब आप समझो कि उनके मान लीजिए पहले 100 प्रोडक्ट बन रहे थे पूरी इकोनॉमी के अंदर, एग्जांपल के लिए हम ऐसा लेते हैं, तो उसका प्राइस था लेट से 10 रुपए, तो ये था 1000 जीडीपी उनका। अब जब पैसा बहुत आ गया, बहुत आके लोगों के पास पैसा आ गया, जब पैसा आ गया तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई। मतलब ऐसा हाल हो गया था कि एक टाइम पे आप सुबह उठे सामान लेने गए, मान लीजिए कोई चीज 1000 जिम्बाब्वियन करेंसी की थी, आप जब तक शॉप पे पहुंचे तो वो 1500 की हो चुकी थी। तो अब लोगों के पास इतना पैसा आ गया, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई इतनी थी नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, सप्लाई, जहां पे प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, हमने ये रूल पढ़ा हुआ है इन्फ्लेशन के अंदर, 100 से 80 चलेगी।
और यहां पे प्राइस जो है वो 1000 चला गया। अगर 1000 चला गया तो ये कितना हो गया, चलो अगर हम 1000 नहीं तो इसको 100 ले लो, ठीक है, इजी रहेगा। तो यहां पे कितना हो गया 8000। तो आपको दिख रहा है उन्होंने ये डेटा देखा कि भाई यहां पे जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है बहुत ज्यादा, 8000 हो गई। लेकिन अगर अंदर देखोगे तो यहां पे 100 है उससे कम होगी, और यहां पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होगी जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब पूरा दिवालिया निकल चुका था। तो हमें ये डेटा जो दिखता है ये बताता नहीं है इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रियल जीडीपी देखना पड़ेगा। रियल जीडीपी क्या होता है उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। रियल जीडीपी देखना पड़ेगा। नॉमिनल तो प्राइस से बढ़ गया, ठीक है, तो नॉमिनल प्राइस अगर बढ़ गया तो जीडीपी का नंबर बड़ा मिलेगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर नंबर बड़ा मिलेगा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। तो हमें रियल जीडीपी देखना पड़ेगा, ठीक है। रियल जीडीपी अगर देखेंगे फिर हमें थोड़ा आइडिया होगा। अच्छा, अब इसी के अंदर ना इकोनॉमिस्ट जो है एक और टर्म देखते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर आपको यह बताता है कि आपकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो प्राइस इंक्रीज करने की वजह से हुई है या रियली कुछ प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, यह बताता है। चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। अब आई होप कि आपको बेसिक आइडिया लग गया कि भाई ये होता क्या है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे देखो, ठीक है, ओके। यहां पे देखोगे तो ये बेस ईयर है, पहला साल कौन सा है, बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब कि इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। मान लीजिए बेस ईयर के अंदर टोटल क्वांटिटी, लेट्स से कि ब्रेड की हम बात कर रहे हैं कि ब्रेड कितनी प्रोड्यूस हुई, टोटल 100 हो रही है, और एक ब्रेड का कॉस्ट है 50 रुपए। तो यहां पे जो जीडीपी कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5000, ठीक है। दूसरा, यहां पे प्रोडक्शन बढ़ गई 110 होगी, और प्राइस भी बढ़ गया, तो मतलब इन्फ्लेशन हुई। यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6600 जीडीपी। तीसरे साल के अंदर और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई, प्राइस फॉल हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4800, ठीक है। तो आपको ये जीडीपी दिख रहा है। अब ये जीडीपी के अंदर था क्या, मैंने बोला कि हमने प्रोडक्शन इंटू यहां पे कॉस्ट की है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पे पहले साल में 50 रुपए कॉस्ट थी तो हमने 50 रुपए बेस ईयर में माना। दूसरे में कॉस्ट बढ़ गई 60 तो हमने 60 से ही मल्टीप्लाई किया। तीसरे में 40 बढ़ गई तो 40 से ही मल्टीप्लाई किया। तो मतलब जो करंट प्राइस है उसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप बोलोगे जो करंट प्राइस के ऊपर जो होती है जीडीपी वो क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी, ठीक होगी। रियल जीडीपी अलग है। रियल जीडीपी क्या कहता है, देखो रियल जीडीपी बेसिकली बताता क्या है कि आपकी रियल जीडीपी में ग्रोथ हुई या नहीं हुई। अब आप समझो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जीडीपी में ग्रोथ हुई, तो जो रियल ग्रोथ क्या होगी कि पहले साल मैंने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस की, दूसरे साल मैंने 120 कर दी, फिर 140 कर दी। आप कहोगे प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये हुई ना रियल जीडीपी। प्राइस बढ़ रहा है ये तो नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी के अंदर जो बेस ईयर लिया है उसी का प्राइस पकड़ेंगे। तो जो इन्फ्लेशन हुई, जैसे 10 यहां पे अगर आप देखो 50 से 60 चला गया तो 20% होगी, तो 10 रुपए की इन्फ्लेशन है। यहां पे थोड़ा 10 रुपए 20 रुपए की कमी है, ठीक है। हम यहां पे प्राइस सेम ही लेंगे, जो बेस ईयर वाला यही लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहां पे देखो, तो हम क्या करेंगे, जो रियल जीडीपी निकालना है बेस ईयर का तो यही प्राइस लेना पड़ेगा, 50 इंटू 100, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक है, ओके। 50 इंटू 100, ओके। सो यहां पे आप ध्यान दोगे कि 50 इंटू 100 है, तो यहां पे 5000 आ गया। अब इस साल की हमने रियल जीडीपी निकालनी है, तो नॉमिनल में हमने क्या किया था, 1010 को 60 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पे हमने ऐसा नहीं करना, हमने 1000 को 50 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास 5500 आ गया। 120 को भी 50 से मल्टीप्लाई करना है, अपने पास 6000 आ गया। तो आप देख रहे हो यहां पे प्राइस कम हुआ है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ी है, तब भी हमारी जीडीपी के अंदर यहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिली। तो आप रियल जीडीपी जो है बेस ईयर के हिसाब से निकाल सकते हो। रियल जीडीपी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आगे थोड़ा सा चलते हैं, देखो अब मुझे जीडीपी ग्रोथ कितनी ग्रोथ हुई ये देखना। जब जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं हम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है, करंट ईयर की जीडीपी। अब यहां पे जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट है, आप नॉमिनल की भी निकाल सकते हो, आप रियल की भी निकाल सकते हो। नॉमिनल की देखो, करंट ईयर की जीडीपी
प्रीवियस ईयर की जीडीपी से माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 1000, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। अब ईयर 2 की निकालनी है। ईयर 2 की क्या होगी? करंट ईयर जीडीपी क्या है? अगर आपको नॉमिनल निकालनी है तो यहां पे क्या आएगा 6600 माइनस प्रीवियस ईयर की कितनी है 5000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 5000 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 1600 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100। ठीक, ये 2 से 2 गए 2, एंड देन ये अराउंड 3 और 1 32% आ गया। 32% ग्रोथ हुई। ईयर 3 की निकालना चाहता हूं सर मैं, ईयर 3 की निकाल लो। 3 की कैसे निकालोगे? अगेन सेम वही चीज है। करंट ईयर की जीडीपी कितनी है 4800 माइनस प्रीवियस ईयर 6600 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 6600 इंटू 1000। ठीक है, अब यहां पे आप निकालोगे तो ये कितना बन गया 1600 और 1800 हो गया। 1800 डिवाइडेड बाय 66, मैंने ये यहां से काट दिया। ठीक है, ये भी अगर आप इसको काउंट करोगे तो अराउंड मुझे लगता है -27% आएगा। तो यहां पे आपको नॉमिनल में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब अगर आप इसकी रियल निकालोगे ना ईयर 3 की जो रियल जीडीपी है उसको निकाल के देखो रियल को, यहां पे तो आपको नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। तो नॉमिनल क्योंकि प्राइस गिर गया तो आप देख रहे हैं नॉमिनल से आपको लग रहा है कि यार ये तो नेगेटिव हो गया ग्रोथ। लेकिन अगर आप रियल निकालोगे ना फिर आपको पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव आया किसकी वजह से आया? ये 40 की वजह से। असल में तो 110 से 120 गई है ना बड़ी प्रोडक्शन, लेकिन प्राइस फॉल हो गया जिसकी वजह से यहां पे आपको जीडीपी में नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो अगर मैं रियल निकाल लूं तो क्या होगा? रियल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सच में नेगेटिव है। प्रोडक्शन से हमारे पास प्रोडक्शन का डेटा है, यहां पे तो आप कह रहे हो कि सर ग्रोथ हुई है ना? तो हम रियल का निकाल लेंगे। रियल के अंदर क्या है? करंट ईयर जीडीपी कितनी है 6000। ठीक है, 6000 माइनस प्रीवियस ईयर 5500 डिवाइडेड बाय 5500 इंटू 100। ओके, तो यहां पे आप निकालोगे तो कितना आ गया 500 आ गया ना, 60,055, हाँ, डिवाइडेड बाय 55, इसको काट देंगे सीधा 55 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया, 5 से गया, सॉरी 100 आ गया, 11 आ गया, तो ये अराउंड 9% आ गया। तो अब हमें दिख रहा है ना, अगर मैं नॉमिनल निकालता तो 27 आ रहा था, अब मुझे 9% आ रहा है। तो रियल जीडीपी इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हो? तो रियल जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं कि हमें एक्चुअल में ग्रोथ हुई है नहीं। ऐसा तो नहीं प्राइस ऊपर नीचे हुआ और ग्रोथ होगी। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? देखो इसकी जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये बताता है हाउ मच इकोनॉमीज जीडीपी ग्रोथ इज ड्यू टू राइजिंग प्राइस। ठीक है, हमने ये देखा था कि यहां पे भाई जो प्राइस राइज और फॉल हो रहे हैं उसकी वजह से ग्रोथ में फर्क पड़ रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताता है कि प्राइस राइज है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे प्राइस राइज हो गया है ना, हमारे पॉलिसी मेकर खुश हो गए भाई हमने तो कमाल कर दिया है ना, बाद में पता चला वो तो प्राइस ही बढ़ा था इजीली हुआ था। तो प्राइस राइज की वजह से कितना यहां पे ग्रोथ है वो बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो इसीलिए हमें एक्चुअल जो ये देखना है कि जीडीपी डिफ्लेटर की वजह से जो तो नहीं प्राइस बढ़ा ग्रोथ बढ़ी, तो जिसकी वजह से हमें दिख रहा है जीडीपी बढ़ गई है ना, तो ये चेक करना है। अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 है, 100 बेस ईयर जो होता है ना उसके लिए 100 लेते हैं। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा है तो इट मींस कि इन्फ्लेशन है उसमें। ठीक है, अगर 100 से कम है तो यहां पे डिफ्लेशन दिखाता है। चलो देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। जैसे मेरे पास नॉमिनल और रियल का डेटा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना जो है प्राइस राइज की वजह से कितना यहां पे ग्रोथ हुई है दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे जो है ये वाला जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डेटा लेंगे। ठीक है, लेट्स से कि हमने ईयर 2 का निकालना है। ईयर 2 का आप निकालोगे तो नॉमिनल कितना है? अगर आप देखोगे नॉमिनल है 66,100 सॉरी। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 5500 इंटू 100। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 है ये। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास 100 आता है तो इट मींस कि ये नॉर्मल है, यहां पे ये बेस ईयर का है ना। तो अगर आप यहां पे देखोगे ईयर 2 के अंदर क्या है, तो आपने बोला कि नॉमिनल डिवाइडेड बाय सर रियल कर दो, तो हमने कर दिया, तो ये 2 कट गए।
ठीक है, अब कितना हुआ इसको कर दो 600 डिवाइडेड बाय 5 आ गया है ना, यही हुआ। और ये कितना आ गया 120 आ गया है ना, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन अपनी सही है। तो 120 इट मींस कि मैंने बोला बेस ईयर के लिए, बेस ईयर के लिए काउंट कर लो, यहां पे देखो बेस ईयर का देख लो पहले है ना, इसको भी कर लो। नॉमिनल कितना है 5000 है, और रियल भी 5000 है, इंटू 100 है, ठीक है, ये तो ये कटी गए, तो अपना 100 ये बेस ईयर का है। अगर मुझे यहां पे ये देखना है कि ईयर 2 के अंदर ग्रोथ कितनी हुई, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग गया कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 120, तो 20% बेस ईयर के हिसाब से यहां पे प्राइस राइज हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ हुई। आप और भी तरीका है, बिल्कुल तरीका है, यहां पे देखो, यहां पे कॉस्ट कितनी राइज हुई है 50 से 60, तो यहां पे 10 राइज हुई है, तो अगर 100 का 10 कितना होता है 10%, यहां पे 50 का 10 कितना होगा 20, तो यहां से भी आप सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन यहां पे आपको प्राइस है आपके पास पूरा टोटल, ये तो बहुत ही हमने स्मॉल एग्जांपल लिए है ना, तो उस तरह से हम इजी है। लेकिन अगर 120 है तो यहां पे इट मींस कि 20% राइज हुआ है। अगर हम ईयर 3 का देखें, ईयर 3 का नॉमिनल 4800 डिवाइडेड बाय रियल कितना है 6000 इंटू 100, तो इसको दो कट के ये हो गया, तो ये आ गया 80, तो अब 100 से कम आ गया, तो इट मींस कि 20% यहां पे फॉल है, ठीक है, प्राइस में, जिसकी वजह से यहां पे नंबर में चेंज आ रहा है। सो जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें बहुत सी चीजें बताता है। अगर आप यहां पे देखोगे दोस्तों, वो है स्लीपी क्लासेस का एडवांस मेंटरशिप। एडवांस मेंटरशिप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने डेली टारगेट शीट, डेली प्रैक्टिस एंड लास्ट मिनट रिवीजन, ये तीनों चीजें आपको यहां पे खास है इस बैच की। बाकी लाइव क्लासेस, प्रीलिम, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग इसमें है। आप स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट पे विजिट कीजिए या इस नंबर पे कॉल करोगे तो ये प्राइस है, लेकिन आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वहां पे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो वहां पे विजिट करोगे तो आपको बहुत से डिस्काउंट मिलेंगे। सो ये है दोस्तों अपना आज का, यहां पे कुछ डेफिनेशन है जीडीपी की, क्या है नॉमिनल, रियल जीडीपी। जैसे हमारा जो जीडीपी है उसका जो बेस ईयर है हमने चेंज किया 2011-12 से 22-23, हमने बोला कि यार कोविड आ गया था, उसके बाद है ना नॉर्मल ईयर स्टार्ट हुए, तो इसीलिए उसको चूज किया गया। तो ये सारी चीजें हैं बेसिक, आपको आई होप कि तीनों के बीच में फर्क और सिग्निफिकेंस क्या होता है इकोनॉमी में ये समझ आ गया। एडवांस लेक्चर बाद में आएंगे, पहले बेसिक एक बार हो जाए। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।